नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टंक विद्या की दूसरी विधि। किसी को पहली विधि आसान लगेगी, किसी को दूसरी। पहली विधि पिछली वीडियो में आप देख लें। पहली विधि उसको देख के आप विधि को कर सकते हैं। आज दूसरी विधि बता रहा हूँ। ये कोई भी विधि एक दूसरे से कम नहीं होती। आपको कौन सी इजी लगती है, आसान लगती है, उसको आप अपना लें। ठीक है। पहली विधि में 2 स्टेप थे। उसमें एक पहला प्राणायाम का स्टेप और दूसरा ओमकार के गुंजन का स्टेप। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी इस वीडियो के बाद आप देख लेना। ठीक है। किसी के लिए कोई विधि फिट आती है, किसी के लिए कोई नहीं। तो इतनी ध्यान विधियां अपनाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक ध्यान विधि दे दी कि ये लो भैया करो, सब करो। लेकिन हर व्यक्ति, जैसे कोई तमस प्रधान, कोई सत्व प्रधान, कोई रजस प्रधान होती है, किसी की आत्मा, मन, वाणी, यानी हर व्यक्ति भिन्न है। तो उसके लिए ध्यान विधियां भी भिन्न होती हैं। भगवान शंकर ने कितनी सैकड़ों ध्यान विधियां दी हैं। उन्होंने एक क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको पता है मनुष्य इतने प्रकार का होता है, इतने प्रकार का होता है मनुष्य। तो अलग अलग ध्यान विधि दी कि आपको कौन सी सबसे फिट बैठती है, किस विधि से जल्दी आपका ध्यान लगता है, वो विधि आप करें। अब दूसरी विधि के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस विधि को आप जैसे ही करेंगे आप तुरंत, लेकिन इसको ये क्योंकि पहली से ज़्यादा पावरफुल है, तो इस विधि को करने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि 5-7 मिनट से आपको इसको ज़्यादा नहीं करना। 5-7 मिनट, अधिकतम 10 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बॉडी के ऊपर प्रेशर देते हैं तो जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, इससे सारे तंतुओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर 10 मिनट से इस विधि को आप ज़्यादा करेंगे तो आपके तंतुओं के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कभी कभी नुकसान भी फील हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये बड़ी आसान और बड़ी मीठी विधि है। बहुत छोटी सी विधि है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आराम से आप करेंगे। करेगी क्या, इस विधि को करने से तत्काल उसी टाइम पे वो सूक्ष्मना नाड़ी खुल जाती है, जिस सूक्ष्मना नाड़ी को खोलने में योगी, ऋषि, महामुनियों को पूरा पूरा जीवन खप जाता था। 20-30-40 साल लग जाते हैं तप करते हुए, तब जाके सूक्ष्मना खुलती है। और जब सूक्ष्मना खुलती है तो कर्मों का भंडार जलना शुरू हो जाता है। पूरे कर्मों में आग लग जाती है, पूरे कर्मों का भंडार जलने लग जाता है। हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं जब सूक्ष्मना खुलती है। अभी शायद थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर हूँ और यहाँ पे लाइट चली गई। चलिए, तो इस विधि को आप करेंगे कैसे? करने के लिए आपको आराम से आपने बैठ जाना, पीठ सीधी करके। ये पहली चीज़ ध्यान रखना, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। नंबर 2, आपने इसमें भी ओम का ही गुंजन करना है। ओम का गुंजन एक ऐसा गुंजन है कि वो सूक्ष्म, इस प्रकृति का, पूरे संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ध्वनि है वो ओम की ध्वनि है, ओम का गुंजन है। यानी ओम चल रहा है पहले से ही आपके भीतर। ठीक है, सूक्ष्म से, इसलिए ये सबसे पावरफुल भी है। लेकिन 10 मिनट पर्याप्त है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो सूक्ष्म तंतुओं पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कभी किसी को कोई नुकसान भी फील हो सकता है, जैसे तनाव होना, दर्द होना इत्यादि, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो 10 मिनट से ज़्यादा ना करें। आप जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाता है कि सूक्ष्मना मेरी खुल गई, उसके बाद शांत हो जाएं। अगर कोई ऐसे लोग भी हों, क्योंकि 10% ऐसे भी लोग होते हैं उनकी नाड़ियां बिल्कुल जाम होती हैं, सूक्ष्मना एक ही दिन में नहीं उन लोगों की खुलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो 5-10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पाएंगे कि सूक्ष्मना खुलने लग गई। उसकी क्या आपको पता चलेगा कि सूक्ष्मना खुल गई? सूक्ष्मना खुलने का अर्थ है सारे कर्मों में आग लग गई। और जो भी आप ध्यान, भजन, मंत्र जाप, मेडिटेशन करते हैं उसका फल करोड़ों गुना हो जाता है। सूक्ष्मना के अंदर करोड़ों गुना उसका फल हो जाएगा। यह सूक्ष्मना की खासियत है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बैठे बैठे इसको करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, श्वास या तो आपको राइट साइड से आती है या लेफ्ट साइड से आती है। और ऐसा समय कुछ सेकंड का आता है या 1 मिनट, आधे मिनट का, जब दोनों नासिका से श्वास आ रही हो प्रॉपर 50-50, उसको कहते हैं सूक्ष्मना का खुल जाना। जब दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रही है, और अगर दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रही है उस टाइम पे आप जो भी मंत्र जाप, मेडिटेशन
रेकी, कुछ भी आप करो, दान पुण्य कर लो, कुछ अच्छे कर्म, आध्यात्मिक कर्म कर लो, उसका फल लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा हो जाता है। और हमारे भीतर जितने भी कर्मों की स्टोरेज है वो समझो सूक्ष्मना के अंदर है। जैसे ही वो खुलती है कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। ये इतना फायदा करती है। आपको सीधा बैठ के ओम का गुंजन ही करना है। तो नॉर्मल टाइम 5 मिनट 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 10 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। 5-7 मिनट में ही बस कर दें, बहुत है। उसके बाद आप बैठे रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नासिका से अधिकतर लोगों को एक ही दिन में सूक्ष्मना खुल जाती है। दोनों नासिका से बराबर श्वास आने लगेगा। वो साइन है कि सूक्ष्मना आपकी खुल गई है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि उनको 2-4-10 दिन लग सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आराम से पीठ सीधी करके आप बैठ गए। उसके बाद श्वास अंदर लिया, ओम का गुंजन कैसे करना है और साथ में सर को कैसे हिलाना है। उसके बाद श्वास फिर से अंदर लेंगे, फिर यही भंवरे का गुंजन। उसके साथ में श्वास सर को ऐसे पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है, दाएं बाएं, फिर ऊपर। इतनी प्रैक्टिस करनी है। और इसको 5-7 मिनट करने के बाद आप पाएंगे, पहले भी आप चेक कर ले अपनी श्वास को, या तो राइट से आ रही होगी श्वास या लेफ्ट से आ रही होगी। इसको कभी भी कर सकते हैं, दिन रात, उठते बैठते सोते जगते, कभी भी आपको टाइम लगे आप इसको कर लें। और इसको करने के बाद 100 में से 90 लोगों की सूक्ष्मना तुरंत खुल जाती है। उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि आप बैठे हैं, श्वास को बाहर फेंकें, जैसे ही श्वास बाहर फेंकी तुरंत आप पाएंगे कि दोनों नासिका से श्वास आने लग गया। पहले भी चेक करें तो पहले एक साइड से आ रहा होगा, राइट से या लेफ्ट से, लेकिन क्रिया को करने के बाद दोनों नासिका से श्वास आने लगेगा। यानी आपने 40-50 साल का तप 5-7 मिनट में कर लिया। इतनी पावरफुल है। इसका अर्थ यही है कि जो आप किसी योगी को, महर्षि को 40-50 साल तप करने के बाद सूक्ष्मना खुलती है, उसको आपने किसी खास ध्यान विधि से, टंक विद्या इसको कहते हैं, गुरु गोरखनाथ की है। तो इस विधि से आपने वो 40-50 साल आपके बचा ले, और ये जो काम 50 साल में होना था उसको आपने 5-7 मिनट में कर लिया। इस क्रिया को करने के बाद उठ के नहीं भागना है एकदम से, फिर आपको चुपचाप बैठे रहना है। और इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपकी, कुछ लोगों की उसके बाद निरंतर भी सूक्ष्मना, अगर कोई बहुत गहरा ध्यान करता है तो लगातार सूक्ष्मना चलेगी, यानी दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रहा है। तो उस टाइम पे कोई भी पैसे का लेन देन, घर से कहीं जाना, यात्रा पे जाना, किसी भी प्रकार का नया काम, वो गलती से भी नहीं करना। वो 1000% फेलियर होगा। उसमें केवल ध्यान, भजन, आध्यात्मिक चीज़ें आपकी सक्सेस होंगी, क्योंकि उसका फल लाखों गुना बढ़ जाएगा। जब दोनों नासिका से श्वास आ रही हो तो सूक्ष्मना खुली हुई है, काल नाड़ी खुली हुई है, वो आपके सारे कर्मों को खा रही है। और आपने कोई संसारिक काम बाहर का नया उस टाइम पे शुरू कर दिया, वो फेल होगा। घर से बाहर निकले तो पक्का 100% चोट खा के लौटोगे, ये पक्का समझ लेना। ये सूक्ष्मना का होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लगातार ही चलती रहेगी। जितनी देर आप बैठे रहेंगे चलेंगी, जैसे ही आप उठ के थोड़े से 4 कदम चलेंगे तेज तेज, सूक्ष्मना पलट जाएगी, यानी नॉर्मल। जैसे ही आप ध्यान से उठते हैं उसके बाद 2-4-5 मिनट के अंदर नॉर्मल स्थिति में आप वापस आ जाते हैं। इसलिए सबसे पावरफुल विधि है। धन्यवाद, नमस्कार।